आज मैं आप लोग के लिए दिवाली स्पेशल बहुत ही पॉपुलर मिठाई की रेसिपी लेकर के आए हैं, जो कि आपको हर स्टेट, हर सिटी में आपको मिल जाएँगे। इतनी बेहतरीन लगता है खाने में, एक बार खाइएगा तो बार-बार खाने की इच्छा होती है, इतनी अच्छी रहती है। तो ये आपका जो है चंद्रकला, वो सबको बनाना थोड़ा टफ़ लगता है, लेकिन इतनी ईज़ी और क्विक हम बताएँगे आज का ये रेसिपी, जिसे आप ईज़ी तरीके से घर पर बनाएँगे तो इतनी महँगी मिठाई आप मार्केट से लाना पसंद नहीं करेंगे, जब आपको घर पे ही बनाना आ जाएगा। और देखिए इसकी टेक्सचर देखिए कितनी ही क्रिस्प है और घर के इंग्रीडिएंट से ही बनेंगे, कोई स्पेशल तैयारी नहीं करना है। इंस्टेंट आपका बन कर के रेडी हो जाएगा और चाशनी भी एकदम परफेक्ट बनेगी, नहीं तो गाढ़ी नहीं तो पतली। तो चलिए कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ में ये जो रेसिपी है वो बनाते हैं और ये और आप लोग के साथ में शेयर करते हैं। आप भी अपने त्यौहार में इसे ज़रूर बनाइएगा। तो होली है, दिवाली, आप ये रेसिपी के बिना, ये चंद्रकला के बिना अधूरी है। तो चलिए झटपट से बनाते हैं, शेयर करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इन माय चैनल। तो आज फिर आई हूँ मैं आप लोग के साथ न्यू वीडियो में, न्यू रेसिपी के साथ। तो चलिए इस रेसिपी को बनाते हैं, आप लोग के साथ शेयर करते हैं। मेरी ये रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो इस रेसिपी का जो शुरुआत करेंगे वो सबसे पहले हम डो लगाने के प्रोसेस में चलते हैं। तो डो जो लगाएंगे हम मैदे का ये बनता है। चंद्रकला जो मिठाई है ये क्रिस्प और करारी एकदम ऊपर से होती है, अंदर से इसमें का जो स्टफिंग है बहुत ही बेहतरीन मावे का होता है। तो चलिए सबसे पहले हम डो लगा करके रेडी करते हैं। तो डो लगाने के लिए हम 1 कप भर करके मैदे लिए हैं। मैदा हम ताज़ा फ्रेश है तो इसे हम छाने नहीं हैं। साथ में 1 पिंच इसमें हम डालेंगे, बस पिंच से, ये खाने का सोडा, जो मीठा सोडा होता है। दोनों को मिक्स कर लेंगे। इसके बाद 2 चम्मच इसमें हम घी डालेंगे। तो जो मोयम वाला काम है वो घी से ही कीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आएगा। और दोनों चीज़ों को सबको मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करके बाइंड करके चेक कर लिए। अब इसमें हम थोड़े-थोड़े पानी डालेंगे और एकदम मीडियम डो लगा करके रेडी कर लेना है। नहीं तो ज़्यादा आपका डो जो है वो टाइट होनी चाहिए और नहीं ज़्यादा आपका लूज़ होनी चाहिए। मीडियम डो लगा करके रेडी कर लेना है। ऐसे अच्छे से आप मसल लीजिएगा, चिकना एकदम बना लेना है। तो ये डो हमारा बन करके रेडी है। अब इसे हम कवर करके रेस्ट करने देते हैं। जब तक हमारा डो रेस्ट हो रहा है तब तक हम जो इसके लिए एक परफेक्ट चाशनी बनाते हैं। तो चाशनी बनाने के लिए मेजरिंग जो है एकदम आपको यही फॉलो करना है तो परफेक्ट बनेंगे। हाफ कप हम लिए हैं चीनी, हाफ कप लिए हैं मैदा और 1 पिंच इसमें डाल देंगे हम फूड कलर। आप चाहें तो इसके जगह पर केसर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फूड कलर से जो कलर है बहुत ही बेहतरीन आता है, तो हलवाई लोग फूड कलर का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे एक चिपचिपी आप तार नहीं बननी चाहिए, बस एक गाढ़ी और चिपचिपी आपको चाशनी बना लेनी चाहिए। तो देखिए अभी इसमें थोड़ी-थोड़ी चिपचिपाहट आई है। 2 मिनट बाद इसमें जो है पूरी तरह से झाग बनने लगेंगे। तो ये चाशनी हमारा बन कर के रेडी है। इसे कवर करके साइड करते हैं। अब चलते हैं स्टफिंग बनाने के प्रोसेस में। तो स्टफिंग बनाने के लिए ये होममेड मावा है हमारे पास, तो ये 100 ग्राम लिए हैं। साथ में पिसी हुई चीनी जो है उसे हम 2 से ढाई चम्मच डालेंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग डालिए जितना मीठा खाना पसंद। तो ऐसे भी मावा में मिठास होता है तो ज़्यादा आपको चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा स्वीट हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसमें थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। तो ये जो प्रोसेस आपको कढ़ाई में करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी वे में आपका ये बन कर के रेडी हो जाएगा। तो 2.5 चम्मच हम चीनी का पाउडर डाले हैं, शुगर पाउडर, और उसमें 1 से 2 चम्मच ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं। और इसमें अब हम डाले हैं ये हाफ टी स्पून डाल दिए हैं इलायची का पाउडर। सभी चीज़ों को डाल करके अच्छे से स्टफिंग हमारा ये रेडी हो गया। अब चलते हैं डो चेक कर लेते हैं। तो डो भी हमारा अच्छे से सेट हो गया है। अब इसे क्या करेंगे, 50% हम जो डो है वो ले लिए हैं, इसके छोटे-छोटे इस तरह की लोइयाँ हम बना लेंगे। और 50% अभी रहने देते हैं, पहले इतना को हम कट करके रेडी कर लेते हैं। और इस तरह से छोटे-छोटे हम पेड़े बना करके रेडी कर लिए हैं। तो पेड़े आप कोशिश करें कि इक्वल साइज़ के बनाएँ ताकि आपका जो चंद्रकला है वो बहुत ही अच्छे से बनेंगे। अब इसे हम एक बेलन के हेल्प से चंद्रकला के लिए, जो ये मिठाई के लिए जो हम पूरियाँ टाइप के इस तरह से बेलना है। तो बेलना है तो आपको ये मोटे रहने देना है, पतला नहीं बेलना है। जिस तरह से पूरी वगैरह हम बेलते हैं उतने ही मोटे आपको रखना है, नहीं तो ये जो फ्राई होते समय क्या होगा कि इसमें मावे का स्टफिंग रहेगा तो फ्राई होते समय गरम तेल में जो है वो फट जाएगा। इसीलिए हल्का सा मोटे-मोटे आपको इस तरह के पूरियाँ जैसा बेल लेना है। तो एक जो आती चंद्रकला बनाने के लिए आपको 2 पूरियों की ज़रूरत पड़ेंगे। अब हम इतने सारे पूरियाँ
पूरियाँ जो हैं उबल करके रेडी कर लिए हैं। अब चलते हैं इसे स्टफ़ करने का प्रोसेस में। तो थोड़े से हम मावा लेंगे, उसको इस तरह से फ्लैट कर देंगे, फ्लैट करके बीच सेंटर में हम रखेंगे और गोली से किनारों में जो है उँगलियों से इस तरह से हम पानी लगा लेंगे, जिसके वजह से ये जो है ऑयल में जा कर के खुले नहीं। दूसरी पूरियाँ जो इसके ऊपर रखेंगे और इस तरह से फिंगर से अच्छे से दबा करके इसे चिपका देंगे और इसके बाद इस तरह से हथेलियों पर उठाएँगे। जिस तरह से गुजिया वगैरह के लिए हम इस तरह के फ़ोल्ड करते हैं, इसी तरह से हम ये चंद्रकला को भी फ़ोल्ड कर लेंगे। तो ये टफ़ नहीं है, अगर 1-2 बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो बिगिनर लोग भी बना सकते हैं। तो ये जो रेसिपी है हम आपको इतनी ईज़ी वे में बता रहे हैं कि आप कभी अगर नहीं ट्राई किए होंगे, फिर भी आप एक बार में परफ़ेक्ट बना पाएँगे, कभी नहीं फ़ेल होंगे। तो ये हमारा फ़ोल्ड हो गया है, तो इसी तरह सारे फ़ोल्ड करके रेडी कर लेते हैं। तो ये हमारा टोटल 8 चंद्रकला बन करके रेडी हुआ है 1 कप मैदे से। अब ये हमारा रेडी हो गया है, अब चलते हैं फ्राई करने का प्रोसेस में। तो फ्राई करने के लिए हम क्या किए हैं, 50% ऑयल और 50% देसी घी लिए हैं। तो दोनों को हम मिक्स करके उसमें फ्राई करेंगे। जो ऑयल का टेम्परेचर है एकदम ही लो होनी चाहिए। जब भी आप इसमें देखिए कुछ एक इस तरह के हम डो डालते हैं छोटा सा, तो बबल से सिर्फ निकल रहे हैं, ये फ्राई नहीं हो रहे हैं। तो इतनी ही मीडियम हमको हीट हमको ऑयल या घी चाहिए। आप चाहें तो इस ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन अगर 50% घी 50% ऑयल मिलाइएगा तो ये कोई भी मिठाई है फ्राई होने के बाद बहुत ही क्रिस्प रहता है। तो इसलिए इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा इन्हेंस होकर के आता है। आपको डालने के बाद फ्लेम जो है सिम पर ही रखना है और उसको टच नहीं करना है। 2 से ढाई मिनट हुए हैं और देखिए हमारे सारे मिठाई जो हैं वो ऊपर की ओर तैरने लगे हैं इस तरह से। तो यही एकदम परफेक्ट है कि आपका मिठाई जो है बहुत ही बेहतरीन और हलवाई से भी बेहतर बना है। देखिए कितनी ही गुब्बारे की तरह हमारे फूल गए हैं। अब जब ये ऊपर आ जाएंगे, जब तक ये ऊपर नहीं आएंगे तब तक आपको टच नहीं करना है। जब ये ऊपर आ गए हैं तो हल्के हल्के करछी से आपको पलट लेना है। पलट करके दोनों तरफ से मीडियम ही फ्लेम पर थोड़े से पेशेंस रखना है। थोड़े से इसे फ्राई करने में टाइम लगता है और दोनों तरफ से एकदम गोल्डन और सुनहरा कलर आने तक फ्राई कर लेना है। तो देखिए इसका एकदम परफेक्ट क्रिस्प हमारा ये फ्राई हो गया है। अब सभी मिठाई को इस तरह से हम निकाल लेते हैं और एक्स्ट्रा जो इसका ऑयल घी है उसे हम निकलने देते हैं। जब इसके बाद क्या करेंगे, दूसरे बैच को भी हम इसी प्रोसेस से कर लेंगे। अगर आपका ऑयल का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा लग रहा है तो इसे ऑफ़ कर दीजिए, इसके बाद इसको डालिए और दूसरे बैच को भी इसी तरह से आपको फ्राई कर लेना है। तो देखिए आपको देखने से ही लग रहा है कितना क्रिस्प है और इतने ही फूले फूले एकदम से बने हैं। तो यही एकदम परफेक्ट है आपका चंद्रकला है। अब क्या करेंगे, चाशनी हमारा देखिए पहले से गाढ़ी हो गई है। तो इतनी ही गाढ़ी चाशनी आपको चाहिए, जिस तरह का हम जलेबी वगैरह के लिए बनाते हैं उतनी गाढ़ी चाशनी को आपको ज़रूरत है इस मिठाई को बनाने के लिए। अब इसे अच्छे से आपको कोट कर देना है और एक चमचे से आपको ऊपर से इस तरह से डालते जाना है। इसलिए से अच्छे से ये आप चाशनी को जो है शुगर सिरप को अब्जॉर्ब कर लेगा। इसका कलर भी देखिए कितनी ही बेहतरीन आया है। तो ये टिप्स और ट्रिक्स के साथ अगर आप चंद्रकला बनाइएगा तो कभी भी आप बाहर से नहीं खरीद करके लाइएगा, इसकी तो मेरी गारंटी है। इतनी ही बेहतरीन बनती है, लंबे टाइम तक एकदम इसी तरह से क्रिस्प और करारे बने रहेंगे। लेकिन आप इसी तरह से पेशेंस से आपको बनाना है, स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करते रहना है। अब दूसरे बैच को भी हम चेक कर लेते हैं। तो दूसरा बैच भी हमारा देखिए फ्राई हो गया है और ये भी एकदम से गुब्बारे की तरह से फुला फुला बना है। तो जब डो आप बनाइएगा तो थोड़ा अच्छे से उसे मसलिएगा, तो आपके जो है ये बहुत ही क्रिस्प बनेंगे और एकदम से ऑयल में जाने के बाद घी में अच्छे से फ्राई होंगे। अब एक बैच जो हम पहले से शुगर सिरप में डिप करके रखे थे उसे हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। और इतनी मेजरिंग से अगर बनाइएगा आप तो आपके जो ये थोड़े से भी चाशनी जो हैं वो बर्बाद नहीं होंगे, बचेंगे नहीं, बस एकदम सब कुछ परफेक्टली आपका हो जाएगा। तो देखिए कितना सुनहरा कलर आया है। तो एक बैच को निकाल करके दूसरे बैच जो हम फ्राई किए हैं उसे भी हम डाल देंगे और जो भी चाशनी ये बचा हुआ है बस इसका में ही ऑब्जॉर्ब हो जाएगा। हमारा चाशनी भी नहीं बचा, बर्बाद नहीं होगा आपको थोड़ा सा भी। तो 1 कप मैदे में हाफ कप ही चीनी और हाफ कप पानी का ही मेजरिंग लेकर के आपको चलना है इस मिठाई को बनाने के लिए। और 100 ग्राम मावा
आपको इस्तेमाल करना है, लेकिन उसमें से हमारा 25-30 ग्राम मावा जो बच गया है, हमको 60-70 ग्राम मावा ही एक एवरेज लगा है। तो उतने में हमारा ये 8 बड़ा-बड़ा साइज़ का चंद्रकला बन करके और रेडी हो गया। तो ये कितनी महँगी मिठाई, कितनी पॉपुलर मिठाई है, लेकिन इसे बनाना कितना ईज़ी है, घर पर झटपट से बन गया और घर के ही इंग्रीडिएंट से बन जाएँगे, बाहर के लाने का ज़रूरत नहीं। अब चलते हैं झटपट से सब सर्व करने का प्रोसेस में। तो देखिए कितनी ही बेहतरीन इसका डिज़ाइन्स, कलर और इसका टेक्सचर आया है और देखने से ही मुँह में पानी आ रहा है, इतना क्रिस्प बना है। अब थोड़े से जो ड्राई फ्रूट्स हम कट करके रखे थे, उसको हम इस पर डेकोरेट कर देते हैं। तो देखिए हमारा झटपट से ये दिवाली स्पेशल हमारा चंद्रकला मिठाई जो है बन कर के रेडी है। तो आप भी अपने घर पे इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और एक बार फॉलो कीजिए और बनाइए इस दिवाली। मेरी ये रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। फिर मिलते हैं आप लोग